हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ है पार्ट 4. राइट, मैं आपको टॉप 600 क्वेश्चंस करा रही हूँ कंप्यूटर्स के और ये पार्ट 4 है. 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी किए हैं. जिसने नहीं देखे वो हमारी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. इट्स अवेलेबल देयर. एंड एज यू आर गोइंग टू अपेयर इन CBT एग्जाम्स में यू कैन एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपोनेंट. आप किसी भी तरह का फैक्चुअल हो, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हो, सिंपल हो, मॉडरेट हो, टफ लेवल का हो, कोई भी एक्सपेक्ट आप करना. क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनको निकालने बहुत सारे होते हैं एंड दे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट किसी भी सोर्स से. राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं. मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप आंसर लिख लेना. एंड बिल्कुल यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल. जिनके एग्जाम में अभी टाइम है उनके लिए सफिशिएंट टाइम है, वो रिवाइज कर सकते हैं. ओके, write your answers in your comment section or the live chat. So today's question number 1, Netscape Navigator is जो Netscape Navigator आपने सुना होगा नाम, ये क्या है? कंप्यूटर्स का क्या है ये? So write your answers. Yes, very good. It's a web browser. ये एक वेब ब्राउज़र है. Netscape Navigator एक वेब ब्राउज़र है. So second question, What is a bug in computer terminology? मैंने जितने भी पिछले 3 पार्ट्स में क्वेश्चंस कराए आपको, वो कोई रिवाइज भी हो जाएगा आज. ठीक है, बग क्या होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में? शाबाश. एंड एरर इन अ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम में एरर होता है उसको हम कंप्यूटर्स में बग बोलते हैं. और जब हम ये एरर निकालने की कोशिश करते हैं उस प्रोसेस को हम डीबगिंग बोलते हैं, है ना? शाबाश. ओके, इन नेटवर्क्स A small message used to pass between one station to another is known as. जब हम एक छोटी सी मैसेज भेजते हैं एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन, एक नेटवर्क में, छोटे नेटवर्क में, उस एक नेटवर्क में उस छोटी मैसेज को हम क्या बोलते हैं? यस, दैट्स कॉल्ड टोकन. टोकन बोलते हैं हम उसको, टोकन. ओके, Who is known as founder of IBM company? सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं यहाँ पे. सो दीज आर द टॉप 600 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर्स. IBM कंपनी के जो है फाउंडर कौन है? एंड आंसर इज थॉमस जे वॉटसन. ओके, एंड इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ. जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई इमेज देखते हो ना, वो किन से बनी हुई होती है? हर एक चीज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं ना, तो इमेज किससे बनी हुई होती है कंप्यूटर पे? एंड यस, वो पिक्सल्स की बनी हुई थी. हर एक जो फोटो आप देखते हो कंप्यूटर पे, वो पिक्सल्स का बना हुआ होता है, छोटे छोटे पिक्सल्स का. फुल फॉर्म ऑफ मैन. मैन का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इजी, वेरी गुड. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. शाबाश. Which command in DOS can be used to recover accidentally deleted files? अगर आपको unintentionally files delete होती है, accidentally आपकी files delete होती है, तो आप DOS में कौन सी कमांड देके उनको वापस रिकवर कर सकते हैं? क्या आप लोगों को पता है ये? बिल्कुल. कौन सी कमांड हम यूज करेंगे? हम undelete कमांड यूज करके वापस ले आएंगे DOS में. शाबाश. A computer program that converts an entire program into machine language at one time is called. एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है पूरे एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में एक टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप आंसर कर लीजिए इसको. राइट, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वॉज फाउंडेड? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस साल में फाउंड की गई? अगर कभी ड्राई क्वेश्चन आता है ना, ड्राई पेपर आता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं. राइट, तो मिक्सड मैंने रखे. तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसको 1975 में उसको 1975 में फाउंड किया गया था. What is the personal computer operating system that organizes and uses a graphic desktop environment? जो हमारे PC पर्सनल कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप होता है ना, उसमें जो ग्राफिक्स होता है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें वो ऑर्गेनाइज करता है? राइट, एंड द आंसर इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके भी बहुत सारे वर्जन्स है. ओके, What are लाइट पेन एंड जॉयस्टिक? लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? क्या ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइसेस है? लाइट पेन एंड जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइसेस है. शाबाश. ओके,
व्हाट इज, सॉरी ये दिख गया आंसर, व्हाट्स अ हाफ बाइट? हाफ बाइट क्या होती है? निबल होती है। कैसे आप मुझे बता सकते हैं? मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपको समझाया, जो एक बाइट होती है ना वो 8 बिट्स के बराबर होती है, 8 बिट्स के बराबर होती है। अब जो हाफ बाइट होगी वो कितने बिट्स की बराबर होगी? 8/2, 4 बिट्स के बराबर होती है। 4 बिट्स जो होती है ना वो एक निबल कहलाता है, मतलब एक निबल हाफ बाइट होता है, राइट। SMPS स्टैंड्स फॉर, SMPS का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर्स में? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। How do we use to change the appearance and positioning of text document in MS Word? जब हम MS Word में कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, अगर हमें उसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, या हमें उसका मार्जिन वार्जिन डालना है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। हम फॉर्मेट करते हैं उसको, फॉर्मेटिंग करते हैं उसकी, मार्जिन डालते हैं, बॉडी कलर चेंज करते हैं, बोल्ड बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं। A dash dash is approximately a million bytes. मिलियन बाइट्स के बराबर एक यूनिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेगाबाइट। 1024 किलो बाइट्स के भी बराबर होता है, मिलियन बाइट्स होते हैं तकरीबन ये, मेगाबाइट। डेसीवील, ड्रम, चेन, ये क्या है? ये कुछ नाम दिए गए हैं कंप्यूटर्स में, आपको पता है किसको नाम दिए गए? ये डेसीवील, ड्रम, चेन, ये प्रिंटर्स है, प्रिंटर्स का नाम है। XML स्टैंड्स फॉर, XML का फुल फॉर्म क्या है? पता है आपको? वेरी गुड, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ओके। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज द HTTP प्रोटोकॉल? HTTP प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है। इट इज रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। जब हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं ना, फिर वहाँ से हमें रेस्पॉन्स आता है इंटरनेट पे जब आप यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स में, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या स्टोरेज, कौन सी स्टोरेज है मैग्नेटिक डिस्क? शाबाश, सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। और आपको मैंने ये इन डिटेल पढ़ाया है विद एग्जाम्पल्स, विद शेप्स। मैंने आपको जो जितने भी बच्चे बैच में थे, डिफरेंट बैच में मैंने कंप्यूटर्स में ये पढ़ाया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स? OSI का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्योंकि ये देखा गया है, आप अगर पढ़ के जाते हो ना, बेसिक्स क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक होते हैं ना, वो आपको गलत हो सकते हैं, क्योंकि अब छोटा छोटा बेसिक जो है ना, जब तक ना आप रिवाइज करोगे याद नहीं रहेगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का फुल फॉर्म होता है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज BIOS? BIOS जो है किस टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस में होता है? कौन सा टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का फिर पेरिफेरल्स का चेक करना BIOS का ही काम होता है। मैंने BIOS के बारे में रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए प्रीवियस लेक्चर्स में। पर्सनल कंप्यूटर इज PC, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज PC। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट फॉर्म में हम PC भी बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, पहला सुपर कंप्यूटर आपको मैंने रिसेंटली ये भी बताया था, क्या है उसका नाम? परम पद्म, ठीक है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज मेड विद, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या किससे बनाया गया था? इंटीग्रेटेड चिप्स से, ICs से। पहले में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ। इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, जो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होती है कैसे? बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलली, दोनों तरह से, बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलली। The person contributing the idea of the stored program was, the person contributing the idea of the stored program was, कौन था? जॉन न्यूमन। The earliest software was developed using, सबसे पहला सॉफ्टवेयर, सबसे पुराना, the earliest software was developed using, शाबाश, the waterfall model यूज किया गया था। Invention of C++ is, inventor of C++, किसने इन्वेंट किया? C++ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C#, है ना, C++। बाजार ने स्टोरस्ट्रप, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बाजार ने स्टोरस्ट्रप, राइट।
The first machine to successfully perform a long series of arithmetic and logical operations was. पहली मशीन जिसने सक्सेसफुली क्या की, लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली परफॉर्म किया, वो पहली मशीन कौन सी थी? मार्क फर्स्ट इसका आंसर है. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स ENIAC? ENIAC जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो किसने डिजाइन किया? किसने डिजाइन किया? जे प्रेस्पर इकरट एंड जॉन डब्ल्यू मोचे, ये नाम है, ये देख लीजिए यहाँ पे. दिस इज द आंसर. द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वायर इन, ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस पीरियड में थे? वो थे 1965 to 71. 1965 to 71. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड, पहली जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या होता था? उनमें वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम होते थे, और वो बड़े बड़े होते थे, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे. वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम होते थे इसमें. और अभी हमने पढ़ा थर्ड जनरेशन में क्या होता था, क्या फिर इंट्रोड्यूस किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट, और वो 1965 से लेके 71 तक उसका उनका दौर चला. और जो फर्स्ट जनरेशन था वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम होता था, और वो बहुत बड़े थे साइज में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद विच जनरेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस की? दैट इज फिफ्थ जनरेशन. द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय, पीसी जो इंडस्ट्री है पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री किसने स्टार्ट की? IBM ने. द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन, फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो किस चीज पे बेस है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. राइट? ओके, बेसिक्स आपको सारा रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे. इन विच जनरेशन डिड मैग्नेटिक डिस्क स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरेज? किस कंप्यूटर जनरेशन में हमने मैग्नेटिक डिस्क को स्टार्ट किया यूज करना? किसके लिए? स्टोरेज के लिए. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक डिस्क को हमने यूज किया. ओके. द मैन हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज, किसने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इस्तेमाल बनाया? ब्लेस पास्कल ने बनाया. शाबाश. कंप्यूटर्स बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वायर, जब पहला कंप्यूटर जनरेशन हमने स्टार्ट किया उससे पहले जो कंप्यूटर्स हमने बनाए वो क्या होते थे? इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर्स होते थे, जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले वाले कंप्यूटर होते थे. ओके. पंच्ड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, पंच्ड कार्ड्स हम इस्तेमाल करते थे पहले, वो किसने इंट्रोड्यूस किया पहले? हरमैन हॉलरिथ ने वो इंट्रोड्यूस किए पंच्ड कार्ड्स. राइट? ओके. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड, पहली जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम ने क्या यूज किया? वैक्यूम ट्यूब्स. फिर से रिपीट हो रहा है, आपको ज्यादा याद रहेगा ये. द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसको माना जाता है? एलन ट्यूरिंग. सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, से रिपीट हो गया, परम पद्म, है ना? परम पद्म. ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी आप गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक फोर्थ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सीरीज में करा रही हूँ. इसके बाद और मैं लाऊंगी, आपको ये जबानी याद हो जाएगी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके. ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज, 8 बिट्स किसके बराबर होते हैं? मैंने आपको परसों से पढ़ा है, 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं, और 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं? वो 1 निबल के बराबर होते हैं. शाबाश. तो 1 बाइट के बराबर होते हैं. विच इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर? सबसे फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर. अभी अब क्वांटम कंप्यूटर्स का भी दौर आ गया है. आप लोगों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है वो सर्च करे. क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में भी जानकारी आपको रखनी जरूरी होती है. अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सैटिस्फैक्टरी इज रेफर्ड टू एज, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लेगेसी सिस्टम, जो ओल्ड है लेकिन सेटिस्फैक्टरी भी नहीं है. Which type of computers uses 8-bit code called EBCDIC? कौन से तरह के कंप्यूटर्स 8-bit कोड इस्तेमाल करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. राइट? द अर्लियर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस वाज, पहले जो हम यूज करते थे कैलकुलेशन के लिए डिवाइसेस, एबेकस आपने सुना होगा. पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, फिर से रिपीट हो गया, हरमन हॉलरिथ.
माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस और फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स किस जनरेशन कंप्यूटर्स में एज स्विचिंग डिवाइस को इस्तेमाल किया गया? इनको सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया। ये सही है क्या? चेक कर लेना ये। हु हैज़ इन्वेंटेड मार्क फर्स्ट, मार्क फर्स्ट किसने इन्वेंट किया? होवर्ड एकर ने। ये याद रख लेना, क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपको कोई क्वेश्चन गलत ना हो कंप्यूटर्स में, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस भी एक दो होते हैं, राइट। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या फिर हमने इंट्रोड्यूस किया? पहली जनरेशन में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, और दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, राइट। हु वाज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स? सेमोर क्रे। हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स वाज यूज्ड इन इनैक? कितने यूज किए गए थे? 17468। द कंप्यूटर साइज वाज लार्ज इज, कंप्यूटर साइज लार्ज था फर्स्ट जनरेशन का, जो मैंने बोला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला जनरेशन जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, वो बहुत बड़े होते थे। सेकंड जनरेशन में फिर ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। व्हाट इज द एक्सटेंशन टाइप ऑफ एक्सेल 2007 फाइल्स? हम उनका जो एक्सेल फाइल्स होती है 2007 वाली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? ये .xls. Collecting personal information and effectively posing as another individual is known as a crime of. Collecting personal information, एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल, कि हम बोलते हैं कि मतलब मैं खुद को किसी और की तरह रिप्रेजेंट करूंगी कि मैं वो हूँ, इलीगली, ठीक है। उसको हम क्या, क्राइम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, मैंने दूसरी की आइडेंटिटी इख्तियार की। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। वर्टिकल स्पेस, जितनी लाइन्स के एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आती है उनमें जो स्पेस होती है ना, कितनी वर्टिकल स्पेस होंगी डॉक्यूमेंट में, उसको क्या हम बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग, है ना। अच्छा, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इट डज नॉट हैव द, एक कंप्यूटर को हम बूट नहीं करा सकते हैं अगर इसके पास क्या नहीं होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर को बूट कराना होगा, रिबूट कराना होगा, तभी होगा जब इसके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर प्रोग्रामर चिप? प्रोग्रामर चिप का दूसरा नाम क्या है? LSIC, राइट। एंड नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा। एक नॉर्मल जो CD-ROM होता है वो कितने तक डेटा स्टोर कर सकता है? 680 MB नॉर्मल CD-ROM। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर? DMA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फुल फॉर्म ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत ही इजी है। अच्छा, ASCII स्टैंड्स फॉर, बिलीव मी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रीवियस एग्जाम दिए और ये वाले क्वेश्चंस उनको गलत हो गए थे, फिर टफ उन्होंने किए थे लेकिन इजी वाले क्वेश्चंस गलत हो गए थे। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स किस टाइम पीरियड में आ गए? 1956 टू 65, और 65 से 71 तक कौन से आ गए? फिर थर्ड जनरेशन। देखो सारा आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, शाबाश। सेकंड जनरेशन कब था? 1956 टू 65, और थर्ड जनरेशन 1965 टू 71, शाबाश। When did arch rivals IBM and Apple computers डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स? इन्होंने कब एक साथ फिर कोलैबोरेट किया? IBM और एप्पल कंप्यूटर्स ने 1991 में इन्होंने किया था। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल? जो स्टैटिक मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो किस तरह की मेमोरी बन जाती है फिर? स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल। रोम, ROM, रोम। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो डायनेमिक भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई थी स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल की, रोम। An error in software or hardware is called a bug. What is the alternative computer jargon for it? इवन मैंने आपको बोला कि जब सॉफ्टवेयर में एरर होता है उसको हम बग बोलते हैं, और ऑल्टरनेटिवली हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लिच। हम बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच हुआ, वो भी क्या होता है? वो भी बग ही होता है, वो भी एरर ही होता है प्रोग्राम में, टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल
glitch. शाबाश. Unwanted repetitious messages such as unsolicited bulk email is known as. जब आपको कोई रिपीटिशन मतलब रिपीट हो रहा होगा आपके ईमेल में, ईमेल्स आ रहे होंगे लेकिन अनवांटेड, आपने कुछ किया नहीं वहाँ की ओर, फिर भी आपको उस वैसे ईमेल्स आ रहे हैं रिपीटेडली बल्क में, ठीक है, एक से ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्पैम बोलते हैं, राइट? स्पैम बोला जाता है उसको. ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में. द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड्स इज. अगर जो क्राइम होता है जब हम पासवर्ड्स को स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, उनके लिए कॉमन नेम क्या हम देते हैं? स्पूफिंग. जब हम क्या करते हैं? पासवर्ड चुराते हैं, स्पूफिंग, राइट? ध्यान से याद रख लेना. BIOS स्टैंड्स फॉर, परसों से हमने कंटिन्यूसली इसको पढ़ा, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट? Who is regarded as father of C programming language? Dennis Ritchie. ठीक. RAM can be treated as the dash for the computer's processor. कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए रैम को हम क्या ट्रीट करेंगे? वेटिंग रूम. ठीक है. क्यों? क्योंकि प्रोसेसर जो है वो बहुत सारी टास्क एक साथ करता है और वो रैम से ही एक्सेस कर लेता है, ठीक है. फिर वहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करता है, दूसरा डेटा लेता है, फिर तीसरा डेटा स्टोर करता है, तो वेटिंग रूम. कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड. कंप्यूटर्स जो है वो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, और इस मैनिपुलेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. चेंज करते हैं ना, हम यहाँ से डेटा देते हैं, वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, फिर और प्रोसेस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं. जोशी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ. ये वाली जो टर्म्स है कंप्यूटर्स में, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? वायरसेस आई थिंक होगा, ये यहाँ पे गलत हुआ है. वायरस. The ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialty called. एक ऐसी एबिलिटी जब हम क्या करेंगे, जो कोई क्रिमिनल होता है ना, जो कोई आपकी फाइल्स चुराता है, बंद कर लेता है या डिलीट